हेलो दोस्तों, गोल्डन डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है इंग्लिश ग्रामर की वीडियो है। आज हम वॉइस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वॉइस के बारे में। अभी तक हमने ग्रामर में सेंटेंस कंप्लीट किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट किया है और पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीट कर लिया है। और अब साथ साथ क्या करेंगे, हम वॉइस भी कंप्लीट करते चलेंगे। कैसे? जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव कंप्लीट कर लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव कंप्लीट कर लेंगे। बट आज जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वॉइस कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम ये भी देखें कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। कॉपी पेन आप भी उठा लीजिए, हमारे साथ लिखते रहिए, अन्यथा समझते रहिए। अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, जैसे आपकी इच्छा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अपना रूल्स लिख देंगे और रूल्स के साथ थोड़ा लंबी लाइन हो गई है, थोड़ा कम करते हैं, यहाँ पर इतना ही करते हैं। इधर सेंटेंस, तो इधर आ गया आपका वॉइस। ये आपका चैप्टर ही आ गया, वॉइस, VOICE। ठीक है, आपका वॉइस हो गया। अब देखिए वॉइस, VOICE, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर एक लिख लीजिए। नंबर एक आपका एक्टिव वॉइस, और नंबर दो आपका है पैसिव वॉइस, PASSIVE VOICE। अब देख लीजिए, वॉइस आपका दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद देखेंगे कैसे क्या बनता है। चलिए, एक्टिव वॉइस की देखिए डेफिनेशन भी यहीं कहीं पर लिख देते हैं। यहीं पर एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है? एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन होती है, इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। किसको? सब्जेक्ट को। चलिए लिख देते हैं, इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। किसको? सब्जेक्ट को। पैसिव वॉइस में क्या है, देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। किसको? ऑब्जेक्ट को देते हैं। देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। देख लीजिए, जैसे ये हमारा सब्जेक्ट होता है और ये हमारा वर्ब होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो कुछ नहीं है, देख लीजिए, इसको यहाँ पर ला देंगे और इसको यहाँ पर ला देंगे, यानी इसको हम सब्जेक्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट कर देंगे। ज्यादा कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। क्यों? कि वॉइस में एक्टिव को प्रधानता देंगे, पैसिव में जो है आपका ऑब्जेक्ट को ही प्रधानता देते हैं। देख लीजिए, तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे तो ये ऑब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमें बनाना क्या है, अब हमें बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव आप तभी बना पाएंगे जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन याद कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स याद कीजिए, उनके वाक्यों को बनाइए, आप उनको समझिए कि ये वाक्य किस टेंस का है। ठीक है, उसके बाद ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट वॉइस पर आगे अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आपके लिए समस्या क्रिएट कर हो सकती है। अगर आपको टेंस पहले से ही आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वॉइस यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनता है।
तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिफिनेशन तो हमने लिखवा दी थी। अब डिफिनेशन तो हम यहाँ लिखवाने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ रूल्स लिखवा देंगे कि कैसे चेंज करेंगे एक्टिव को पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देख लीजिए, शॉर्ट में लिख दिया, आपको ये समझना है ये क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या होती है, एक बार दोहरा भी लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल्स क्या होता है? आई व्यू के साथ V1, अन्य के साथ V1 के साथ ऐसे ईस लगा देते हैं। ये हो गया अफर्मेटिव। निगेटिव क्या होता है? आई व्यू के साथ डू नॉट, अदर्स के साथ डज नॉट। इंटरोगेटिव क्या था? डू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं और डस का भी सब्जेक्ट से पहले करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। आई व्यू के साथ डू लगेगा, अन्य के साथ डस लगेगा। तो यही सब है, ज्यादा नियम नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बहुत सरल लिखवाए हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में हमने लिखवाया है। अगर आपको याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्राई करते रहिए, याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लिखवाते हैं प्रेजेंट का क्ल्यू और फिर पैसिव, प्रेजेंट का एक्टिव का क्ल्यू और प्रेजेंट पैसिव का क्ल्यू। जो आप क्ल्यू याद करेंगे इसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? SUBJECT, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका हो गया एक्टिव। ये आपका क्या हो गया? एक्टिव हो गया। देखिए क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, SES हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक्टिव हो गया। इसका पैसिव देखिए बनाते हैं, इसका पैसिव यहीं पर बना लेते हैं, बाकी आगे बनाएंगे। तो पैसिव इसका आ जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज प्लस इज एंड और आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया पैसिव का। देख लीजिए, सब्जेक्ट है, इज एमआर है, V3 है, बाई है, ऑब्जेक्ट है। ये पैसिव में आएगा। किस में आएगा? पैसिव में आएगा। इधर एग्जांपल अभी हम लिखवाएंगे, आपको समझाएंगे। सबसे पहले सूत्रों को देख लीजिए। सब्जेक्ट है, V1 है, SES है और आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है, इज एमआर है, V3 है, बाई है, ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं, राम राइट्स अ लेटर। इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पहला एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए क्या है? राम राइट्स अ लेटर है, आपका क्या है? ये एक्टिव है। आपको बनाना क्या है? ये पैसिव, पैसिव बनाना है। राम हमारा क्या है? राम हमारा है सब्जेक्ट। एक दो वाक्य को हम इजीली के समझ लेते हैं। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है वर्ब। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। हमें साफ पता है कि पैसिव में पहले हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो यानी क्या ले लेंगे हम? अलेटर। अलेटर ले लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का, तो अलेटर ले लेंगे। क्या ले लिया हमने? आ लेटर, LETTER, अलेटर हो गया। अलेटर के साथ आई के साथ एम लगाएंगे, यूवी के साथ आर लगाएंगे, बाकी सबके साथ इज लगाएंगे। अलेटर है, अलेटर के साथ क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? अलेटर के साथ इज आएगा, अलेटर इज। और V3 फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें आपको फॉर्म भी आनी अनिवार्य है। देखिए, राइट रोट रिटन, क्या है? राइट रोट रिटन, इसमें आपका रिटन आएगा। रिटन का क्या है? WRITTEN। A letter is written by राम।
देख लीजिए, बाय राम। अब आपका बन गया है पैसिव। अ लेटर इज रिटन बाय राम, आपका ऑब्जेक्ट है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपका V3 है, आपका बाय है और ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कितना अच्छी तरीके से बन गया, कहीं पर कोई तकलीफ नहीं हुई है बनाने में। अगर आप डीपली से समझोगे, कोशिश करोगे तो आप भी बनाने लगोगे। अ लेटर इज रिटन बाय राम है, कोई ज्यादा नहीं है। 10-5 बनाओगे सेंटेंस तो इजी रूप से आ जाएंगे। एक और लेते हैं, मोहन आई प्ले क्रिकेट, दूसरा ले लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले CRICKET। तो इसको भी हमें किस में बनाना है, इसको भी हमें बनाना है पैसिव में। किस में बनाना है, पैसिव में। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे। किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो क्रिकेट कहा जाएगा क्रिकेट, CRI, क्रिकेट इज प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मी। ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। देखिए बन गया है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव का। अभी आपको क्या करने हैं, अभी आपको एक्टिव और पैसिव के आपको रूल्स याद करने हैं और 2-2 सेंटेंसेस को बनाना है। आप इतना बना लोगे तो फिर क्या करेंगे, एक पैसिव प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक्सरसाइज ही कर देंगे। पूरा वीडियो किसका कर देंगे, एक्सरसाइज का। उसमें कम से कम नहीं तो 30 से 40 हम वॉइस बना लेंगे। और जब 30 से 40 वॉइस बना लेंगे तो आप आसानी रूप से समझ जाएंगे। लेकिन अभी क्यों नहीं ज्यादा बना रहे हैं, अभी इसलिए ज्यादा नहीं बना रहे हैं, अभी तो आपको सिर्फ नियम समझने हैं, 2-2 वाक्य समझने हैं। तो थोड़ा आप नियम समझ लीजिए, 2-2 वाक्य समझ लीजिए। जो अगला लेक्चर आएगा प्रेजेंट का, ऑल मिक्स में आएगा। उसमें आपका अफर्मेटिव भी आएगा, उसमें आपका निगेटिव भी आएगा, उसमें आपका इंटरोगेटिव भी आएगा, उसमें आपका क्वेश्चन वर्ड भी आएगा। यानी पूरा का पूरा वीडियो हो जाएगा। पूरा एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज सभी आपका मास्टर माइंड है, आपका विद्या, उसमें जो मोस्ट होंगे इंपॉर्टेंट वो सब हम करवा देंगे एक्सरसाइज में। बट अभी नहीं, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ रूल्स याद करने हैं और नियम याद करने हैं। कैसे निगेटिव बनाएंगे, क्या निगेटिव में लगाएंगे, क्या इंटरोगेटिव में लगाएंगे, यही सब करना है। ठीक है, तो अब क्या है, इसका अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। अब इसका हम निगेटिव कंप्लीट करेंगे, इंटरोगेटिव कंप्लीट करेंगे। हम ये मिटाने अब चाह रहे हैं। अभी तक अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम हट भी रहे हैं, आप सब ले लीजिए। अगर लेना चाहते हो तो सब ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अगले नियम को लिखते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम निगेटिव का है, इंटरोगेटिव का है, क्वेश्चन वर्ड है, काफी कुछ लिखने में है। तो इसको हम यहाँ पर मिटा, तो देखिए अफर्मेटिव का रूल्स आ गया। क्या होता है अफर्मेटिव में, एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, यस होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, V3 होता है, बाई होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब हम चलते हैं निगेटिव में। किसमें, निगेटिव में, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का, एक्टिव का, निगेटिव का क्ल्यू है और पैसिव का क्ल्यू है। और उसके क्ल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं निगेटिव। निगेटिव देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। ये काम नहीं है, जिसका वर्क नहीं है कर रहा है, पता नहीं है इसको क्या हो गया, क्या हो गया दादा। नाराज हो भाई, देख लीजिए इसका क्या है, सब्जेक्ट है, सही लिख देते हैं, मानकर आज काम नहीं कर रहा है, आज थोड़ा आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना। सब्जेक्ट है प्लस डू या डज है, क्या है, डू या आपका
शुरुआत से लिखते हैं, कुछ अच्छा नहीं लिख रहा है। सब्जेक्ट है प्लस, डू या डज है प्लस, नॉट है प्लस, आपका V1 है प्लस, ऑब्जेक्ट है। ये आपका हो गया निगेटिव का। एक्टिव पैसिव देखिए क्या हो गया, पैसिव यस, पैसिव हो जाएगा S1 मान लेते हैं। सब्जेक्ट में हमें दिक्कत होती है बार बार समझने में सब्जेक्ट कौन सा, इसको S1 मान लेते हैं। S1 हो जाएगा प्लस इज, एम और आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव का हो गया, ठीक है। अब हम इंटरोगेटिव का यहीं कहीं पर लिख देते हैं, पहले का समाप्त ही कर देते हैं इंटरोगेटिव का भी। इंटरोगेटिव क्या पहले डू या डज आएगा, क्या आएगा डू या डज आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका V1 आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। एक्टिव का पैसिव का देख लीजिए क्या आएगा, पैसिव का पहले आ जाएगा इज है और आपका एम है और आपका आर है और आपका S1 है और आपका V3 है और आपका Y है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ये आपका इंटरोगेटिव का हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड को ले लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड में पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड में पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर डू या डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V1 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन में। ये एक्टिव का हो गया। इसका देखिए पैसिव कैसे हो जाएगा। पैसिव के लिए क्या कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड कर देंगे, फिर इज है आपका और एम है, आर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V3 है, Y है और फिर ऑब्जेक्ट है। ये देख लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका एक्टिव है, ये आपका पैसिव है, ये आपका एक्टिव है, पैसिव है, एक्टिव है, पैसिव है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग कर लेना है, समझ लेना है आपका क्या एक्टिव है क्या पैसिव है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, ये निगेटिव प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव का आपका एक्टिव है, ये पैसिव है, ये इंटरोगेटिव का एक्टिव है, ये पैसिव है, क्वेश्चन वर्ड का एक्टिव है, पैसिव है। कैसे यूज होता है देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए सब्जेक्ट आएगा, डू डज आएगा, नॉट आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा आपका एक्टिव में, सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, V3 आएगा, Y आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव में। फिर इंटरोगेटिव में डू डज है, सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद इज एम आर है, पैसिव में S1 है, V3 है, Y है, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड में डू डज है, सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद पैसिव में क्वेश्चन वर्ड है, इज एम आर है, S1 है, क्या है आपका S1 है यानी सब्जेक्ट है, S1 है, V3 है, Y है और ऑब्जेक्ट है। ये आपको इतना, ये सब रूल्स है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, इतना ही टोटल रूल्स है, आपको इतना याद करना है। और सबके हम दो एग्जाम्पल भी लिखवा दे रहे हैं अभी इसको मिटा करके, ठीक है। एग्जाम्पल लिखवाने के बाद आप इसको क्या करना है, आपको लर्न कर लेना। लर्न करने का जो नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी उसमें सब एक्सरसाइज करवाई जाएंगी, कम से कम 40 से 50 सेंटेंस बनवाए जाएंगे और वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि उसमें सब टोटल करवाना है, मिक्स करवाना है। मास्टरमाइंड है आपका, विद्या है अवतार है, इससे करवाएंगे आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको पहले इसको याद करना है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले पहली सीढ़ी तो चढ़नी है और पहली सीढ़ी तो आप चढ़ ही चुके हो, टेंस आपने याद कर लिए हैं। अब दूसरी सीढ़ी आपकी है और दूसरी सीढ़ी तब तीसरी पर आओगे जब आप इसको लर्न कर लोगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं भैया। दो एग्जाम्पल लिखवाएंगे, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, अभी एक्सरसाइज में लॉन्ग करेंगे जब आप समझ लेना। तो देखिए निगेटिव का लॉन्ग पहले लेते हैं, इसका पहले ले लेते हैं, इसका वाले का पहले ले लेते हैं। क्या लिख दिया है मैंने लिख दिया है यू डू नॉट
यू डू नॉट बाई, BUY आ पेन। ठीक है, यू डू नॉट बाई अ पेन आपको एक किस में बनाना है, आपको ये पैसिव में बनाना है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये हम पहले लिख लेंगे आ पेन। क्या लिख लिया, आ पेन के साथ इज लगाएंगे, आ पेन इज नॉट। बाई का हो जाएगा बॉट, BOUGHT, बॉट बाई यू। ये देखिए आपका पैसिव बन गया। उसके बाद देखिए एक ले लेते हैं इंटरोगेटिव का। ठीक है, इंटरोगेटिव का हो जाएगा टू यू किल दी माउस। आपको ये भी किसमें बनाना है, पैसिव में, PAIIV, ये भी पैसिव में बनाना है। इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव पे का ही देख लीजिए है, इज एम आर है, दी माउस है तो इज एम आर, माउस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आएगा। इज ऑब्जेक्ट दी माउस, MOU, माउस इज द माउस। किल का क्या हो जाएगा, किल्ड बाई, देख लीजिए क्वेश्चन मार्क। अब आपका ये देखिए इंटरोगेटिव बन गया। एक हम क्वेश्चन वर्ड को बना रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड का क्या बना रहे हैं, वाई डज यू बीट, वाई डज यू प्ले क्रिकेट। प्ले मैच कर देते हैं इस बार। आप देख लीजिए मैच है तो यहां पर वाई का तो वाई ही आएगा भैया। ठीक है, अब डज है, मैच है तो क्या ई जाएगा आपका। मैच का आपका MAT मैच आएगा। आप देख लीजिए प्ले का क्या हो जाएगा, बाई यू। हो गया आपका, नहीं हो गया, देख लीजिए ये आपका निगेटिव है, ये आपका इंटरोगेटिव है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। एक एक सेंटेंस हमने आपको बनवा दिया है। आपको करना क्या है, अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है, हालांकि निगेटिव अभी हम नहीं बनाएंगे, हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब बनाएंगे। लेकिन अगर आप एक दो सेंटेंस को इंटरोगेटिव, निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव में बनाना चाहते हो तो मैं एक आपको रास्ता बता दे रहा हूँ जिस तरीके से आप दो चार सेंटेंसेस को बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज तो हम लोग करेंगे ही, कैसे बना सकते हो चलिए आइए ये देखते हैं। देख क्या है, डू यू किल द माउस है, इसको हमने इंटरोगेटिव में बना दिया। आपको इसको बनाना है इंटरोगेटिव निगेटिव। कैसे बनाओगे, तो डू यू नॉट आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है आपको, देख लीजिए डू यू नॉट, यू के बाद क्या करना है, नॉट कर देना है, तो इंटरोगेटिव निगेटिव आपका हो जाएगा। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। इज द माउस नॉट, यानी इंटरोगेटिव का अगर निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आपका इंटरोगेटिव का पैसिव निगेटिव बन जाएगा। यही आपका क्वेश्चन वर्ड में भी होगा। वाई डज मोहन प्ले मैच है, अगर मोहन मैच क्यों खेलता है, अगर आपको लगाना है मोहन मैच क्यों नहीं खेलता है तो आपको यू के बाद नॉट लगा देना है। इसके बाद यू के बाद, और पैसिव में भी यू के बाद क्या करना है, आपको नॉट ही लगा देना है। पैसिव में भी यू के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। इसकी फेयर बनाइए, इसको लिखिए, कोशिश कीजिए लर्न करने की। और एक जो सबसे बड़ी वीकनेस है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप वीडियो तो देखते हो, व्यूज भी खैर आ जाते हैं 70-80-100 तक, करीब 150 तक व्यूज आ जाते हैं, बट ना तो आप लोग भैया लाइक ही करते हो और ना तो आप कमेंट ही करते हो। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग
थोड़ा ध्यान नहीं देते हो। तो देखिए, जो भी ये वीडियो देखे तो कमेंट अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम एक व्यक्ति को तो ये आप शेयर कीजिए, जिससे क्या हो, वो भी व्यक्ति गोल्डन डीप नॉलेज में जुड़ सके और वो भी ये इस ज्ञान को अचीव कर